महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में आज उस पर चर्चा होगी और इस वक्त हम मौजूद हैं राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद रजनी पाटिल जी के घर पर। सुबह सुबह चाय भी आ गई है और हम बात करते हैं रजनी पाटिल जी से कि कितनी आप एक्साइटेड हैं। आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल टेबल होगा, चर्चा होगी, पास भी किया जाएगा और आप पार्टी की तरफ से पक्ष रखने वाली है, तो आपके लिए कितना विशेष दिन है? मेरे लिए ये बहुत ही विशेष और मैं कृतज्ञ हूँ मेरी पार्टी की, क्योंकि उन्होंने मुझे आज मौका दिया है बोलने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ कि जिस बिल की हम बात कर रहे हैं उस बिल के तहत मैं पहली बार राजनीति में आई थी। 1993 में जब ये लागू हो गया था तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट इलेक्टेड इन जिला परिषद। तो जिला परिषद से लेके सांसद तक ये मेरा जो अनुभव है वो मैं वहाँ पे रखना चाहूँगी और उस बहाने मैं मेरे नेता राजीव गांधी जी को, सोनिया जी को मैं धन्यवाद भी दे दूँगी और राहुल जी के साथ चलने का दृढ़ संकल्प भी करूँगी। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। बहुत स्पेशल बात कह दी मैम कि आपको लोकल बॉडी में जो रिजर्वेशन पहली बार महिलाओं को मिला, आप उसका लाभ लेकर राजनीति में आपने प्रवेश किया और आज देश की संसद में जब वो बिल पारित हो रहा होगा आप अपनी बात रखेंगी। वाकई ये बहुत स्पेशल है। ये जो बिल है अब कानून की शक्ल लेना तय है, इसकी अहमियत आप क्या देखती हैं? और एक जो आरोप लगाया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से, कि ये तो कब लागू होगा कुछ पता ही नहीं है, इसका भविष्य आप क्या देखें? जी, ये उन्होंने ऐसा चेक दिया है कि वो चेक कब भरना है उसकी तारीख नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको करना था तो आप 2014 में चुन के आए थे, 2015 में सोनिया जी ने लेटर लिखा था, 2016 में लिखा था, 2018 में राहुल जी ने लेटर लिखा था। कितनी बार हमने ये मुद्दे उठाए, तो 9 साल में उनको टाइम नहीं मिला ये बिल लाने के लिए और अभी चुनाव के लिए 6 महीने रह गए तो आप ला रहे हो और लाने के लिए भी उसका फोटो आप कर रहे हैं कि जो बहुत बड़ी फिल्म नेत्री आ रही है, हमें उनके लिए कोई मन में क्लेश नहीं है, लेकिन वो अगर अपना फिल्म प्रमोशन करने के लिए आ रही है तो वो बुरी बात है। वहाँ पे पत्रकार लोग उनके इंटरव्यू ले रहे हैं और फिर जो सही मायने में जो महिला आहत है, जो त्रस्त है, जो हमारे राहुल जी के साथ मिली थी पूरे भारत जोड़ो यात्रा में, उन महिलाओं का आंसू कौन पहुँचेगा? आज मैं देखती हूँ कि जब महिलाओं को यहाँ बुलाया जाता है और उनका पत्रकार लोग उनको इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन जब हमारे राष्ट्रपति जिनके तहत ये हमारा संसद है, क्योंकि पार्लियामेंट इसका मतलब है पहले राष्ट्रपति, लेकिन ना उनको यहाँ पे उद्घाटन पे बुलाया, ना परसों हमें 2 दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ वहाँ पे बुलाया। तो ऐसा क्यों? जो हमारी महिला राष्ट्रपति उनको क्यों नहीं बुलाया? जो हमारे ओलंपिक के जो राष्ट्रपति पदक, ओलंपिक पदक मिलने वाले जो खिलाड़ू है उनको आप घसीटते लेते जाते हो, उनको बुलाते थे, रखते थे। बिल पर वापस आते हैं। महिला आरक्षण बिल जिस तरह से सरकार लेके आई है, वाहवाही तो हो रही है, कहीं ना कहीं आप मानेंगे। आपको लगता है कि इसका चुनावी लाभ बीजेपी को मिलेगा और अगर ऐसा हो तो आप लोगों की रणनीति क्या है? उनका लाभ नहीं, उनका नुकसान होने वाला है। इसका कारण ये है कि ये देते हैं, ये झुंझुना है और ये झुंझुना हमारे हाथ में दिया है, लेकिन उसमें ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कुछ बोला नहीं, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। हम चाहते हैं कि 40% आबादी जिन ओबीसी लोगों की है उनके लिए आप क्या दे रहे हैं वो स्पष्ट करना चाहिए। अभी देश के लोग इतने भी भोले नहीं हैं कि उनको आप झुंझुना देंगे और वो झुंझुने के साथ खिलते रहेंगे। उनको हम पहुंचाएंगे लोगों को कि आपको किस तरह से दूर फेंकी जा रही है। ये बात आप लोग जब कह रहे हैं, आपको जवाब भी मिल रहा है दोनों बातों पर। देरी की बात पर भी कहा जा रहा है कि आपके पास भी इतना समय था, आप तो नहीं कर पाए और अभी भी नहीं होगा, तो देरी तो वैसे भी होगी। और ओबीसी वाली बात पे भी कहा जा रहा है कि जो आपका बिल था ओबीसी का प्रावधान तो उसमें भी नहीं था, तो इसका फिर क्या जवाब? हमारे पास इतने 27 साल तक जब बिल पड़ा रहा तो मैं बताना चाहती थी, ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे कभी भी पूरा बहुमत नहीं था। हमारी नेता हमेशा चाहती थी कि महिला आरक्षण बिल जो आधा रह गया है वो पूरा हो जाए और हम बार बार इसके बारे में बोलते थे, लेकिन कभी भी इसका ये नहीं हुआ क्योंकि बाकी के लोगों ने भी हमें साथ नहीं दिया। और जो आप बोल रहे हैं कि 1996 में, तब भी मैं लोकसभा में थी जब ये पहली बार बिल आया, तो आई वॉज इन लोकसभा। तो गीता मुखर्जी को तब बनाया गया था सिलेक्ट कमेटी का, तो इन लोगों ने ही गड़बड़, भारतीय जनता पार्टी ने ही राज्यसभा में इस बिल को पारित नहीं होने दिया था। ठीक है, अब आखिर में मैं पूछूंगा आपसे कि ठीक है कि ये आज राज्यसभा से पारित होगा, कानून बनेगा, लागू होते 29 हो जाएगा, लेकिन क्या आप मांग करेंगे एक महिला सांसद के तौर पर कि राजनीतिक दलों पर तो कोई बंदिश तो है नहीं, चलिए 29 से लागू होगा, लेकिन क्या आप मांग करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में ही तमाम दल स्पिरिट दिखाते हुए
33% टिकट महिलाओं को दें। अगर सही मायने में ये महिलाओं के पक्ष में हैं, अगर उनको इनकी नीति और नियत में कोई फ़र्क नहीं सभी को, तो उन्होंने अपने आने वाले चुनाव में महिलाओं को नहीं आरक्षण देते हुए, कानून नहीं होते भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देनी चाहिए और महिलाओं को ये जो उपलब्धि है वो उनको हासिल करनी चाहिए। ये मुझे मन से लगता है, मैं आह्वान करूँगी। तो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक लम्हा लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पारित हुआ और केवल 2 वोट विपक्ष में पड़े, सारे वोट पक्ष में पड़े और राज्यसभा में भी लगभग वैसी तस्वीर देखने की उम्मीद। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि कानून जब इम्प्लीमेंट होगा, जब ये लागू होगा तब होगा, लेकिन क्या राजनीतिक दल आने वाले चुनाव में जो टिकट बांटते हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे, इस पर सबकी नजरें होंगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।